Hello everyone. So today we will do past continuous tense. Okay. So in past continuous tense, first of all identification. तो इसकी पहचान होती है रहा, था, रही, थी, रहे, थे. ठीक है. मतलब देखो पहले हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की थी तो वहां पर रहा है, रही है, रहे है, थे था, रहे हैं था. ठीक है. अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि हम कहते हैं कि जो बीत चुका है उसके बारे में होता है. तो यहाँ पर रहा था, रही थी और रहे थे. और इसके साथ क्या आता है? इसके साथ आता है वॉज, वर और आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. तो इस तरह से जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था तो उसके बीच में रहा है, रही है, रहे है किया था और इज़ेमार के साथ आईएनजी और उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी. ठीक है. और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर की जब बात करते हैं तो सिंगुलर में हमारा आ जाता है ही, शी, इट. ठीक है. ये हमारे क्या है? सारे के सारे सिंगुलर. और सिंगुलर में किसके साथ आता है? वॉज के साथ. ठीक है. और साथ में आईएनजी आएगा और वर्ब की क्या आ जाएगी? हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा यू, वी, दे. ठीक है. तो ये सारे हमारे क्या हैं? प्लूरल हैं. तो जब प्लूरल की बात आती है तो इसमें वर प्लस आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. हमेशा याद रखना चाहे कोई भी टेंस हो जहां पर आईएनजी आ रहा है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे. मैं पत्र लिख रहा था. ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई वॉज, क्योंकि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है यहाँ पे? वॉज, आई जो है दैट इज सिंगुलर. ठीक है. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. ठीक है. तो यहाँ आईएनजी हमने यूज किया. तो आईएनजी किस लिए? क्योंकि वो काम चल रहा था. ठीक है. तो इसीलिए आई वॉज राइटिंग अ लेटर. ओके. अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हम नेगेटिव लेते हैं, ये हमारा हो जाता है एफर्मेटिव. तो ये हमारा कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव में हम बोलते हैं मैं उससे बातें नहीं कर रहा था. ठीक है. तो इसका क्या आएगा? आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम. ठीक है. तो इसमें क्या है? देखो वॉज नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है? नोट आया है. ठीक है. तो इस तरह से हमारा ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है? दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस. अब अगर हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा आ जाता है कि उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब देखो एफर्मेटिव हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, अब हमारा रह जाता है इंटेरोगेटिव. तो उसमें आ जाएगा जैसे क्या मैं कॉफी पी रहा था. तो हमने कह दिया है कि इंटेरोगेटिव है. तो हमें पता है कि इंटेरोगेटिव होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो. तो क्या आ जाएगा? अब देखो क्या है, तो हमने हमेशा हर बार किया है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है इंटेरोगेटिव में. तो इसमें आ जाएगा वॉज आई टेकिंग कॉफी. ओके. तो इसके बीच में देखो इंटेरोगेटिव साइन आएगा एंड में. तो हमारा क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब पहले, देन आई, देन हमारा क्या आ जाएगा?
हेल्पिंग वर्ब, देन ing। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या आ जाता है, इंटेरोगेटिव का। तो इस तरह हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो नेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट हम करेंगे। तो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।